आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, सबसे बेस्ट है। मेरी बात का विरोध करने वाले भी होंगे कि हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है, हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो हम बेस्ट कैसे हो सकते हैं। बिलीव मी, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आपके लिए वही सबसे बेस्ट है। वो वर्ड सुना है आपने, कनेक्टिंग द डॉट्स। जब इस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके अकॉर्डिंग आप इससे बेटर कंडीशन में होंगे कि आपको नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी मिल गई, शादी करनी है तो शादी हो गई आपके फेवरेट पार्टनर से, जो भी कुछ। उसके बाद जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, तो यू विल फील कि हाँ, उस वक्त जो था ना वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो भी कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी होती है आज की। जो हम कल कर्म जो कर किए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग हमारी आज की ज़िंदगी है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कल की ज़िंदगी होगी। अब हमने कल क्या किया था, न सिर्फ इस जीवन में बल्कि पिछले जीवनों में भी हमने जो भी किया है वो हमें नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग हमारी आज की लाइफ है। वो लाइफ हमारी जो भी कुछ है, अगर हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भी मानते हैं तो भी हम हैं तो उसी ईश्वर की संतान। वो आप चाहो ना चाहो उसे आपके कर्मों का ब्यौरा करना पड़ता है। तो आप जिस भी कंडीशन में हैं वो सब आप ही के कर्मों का विधान है। तो जब तक आपके बुरे कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपके जीवन का यही दौर चलता रहेगा। जैसे जैसे बुरे कर्म इंसान के प्रारब्ध और उसका जो कर्मण्य कर्म होता है वह करता है, तब इंसान अपनी एक नई सिचुएशन में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मंदिर में जाना है, तो मंदिर में जाने का एक सिद्धांत होता है कि नहा धो के बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ करके फिर जाना है। तो जब हम अपने जीवन में किसी अच्छी कंडीशन की ओर बढ़ने वाले होते हैं, उससे पहले हमें बुरे कर्मों से निजात पानी होती है। उनको अलग करके फिर हमें अच्छे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें एक अच्छी सिचुएशन में डाला जाता है। यही सब हमारे जीवन का है। इसीलिए मैंने बोला कि हम जो हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमारी आज का जो जीवन है, आज की जो ज़िंदगी है, वही हमारी उसके अकॉर्डिंग है। और जो कल की हमारी ज़िंदगी होगी वह होगी जो हम आज कर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ अनसेटिस्फाइड भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो नौकरी नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर नहीं है, तो बिलीव मी, वह आप ही के कर्म है जो कट रहे हैं। जब वह कर्म पूरे कट जाएंगे, आप स्वच्छ निर्मल हो जाएंगे, उस परिस्थिति में पहुंचने योग्य हो जाएंगे, तो भगवान आपको अपने आप उस परिस्थिति में पहुंचा देंगे। उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि अगर आप भगवान का नाम लेते हैं भक्ति करते हैं आप भगवान की, तो आपके कर्मों को बूस्ट मिलता है। मतलब एक तरीके से एक आसरा आपकी आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे उसको बूस्ट मिलता है कि मुझे इस तरीके के कर्म जल्दी करनी है। तो वो जो बुरे कर्म कटने की स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है और आप जल्दी उस कर्म में पहुंच जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो ज़्यादा भक्ति करता है उसे ज़्यादा दुख मिलता है ना? बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है ये बात। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे खुद के जीवन में कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं ना, तो हमें सच में बहुत दुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब आप भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान की फेवरेट जो दासी होती है ना, वो होती है माया। माया का पहला काम क्या है कि हर इंसान को भ्रमित करना, ताकि वो भगवान की शरण में ना आ सके। सबसे पहला काम ही उसका यही है। जो मोह माया है, आपके रिश्ते नाते, धन दौलत, पैसा, सक्सेस, ये सब कुछ माया मोह है। तो ये माया जो है ये भ्रमित करती है इंसान को कि तुम इन्हीं चक्रों में फंसे रहो शरीर के तल पे, शारीरिक तल पे, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में लीन होने के लिए ही है। अगर जीते जी अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, तो जब हम संपूर्ण हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो भी हमें हमारी आत्मा तो ईश्वर में मिल ही जाएगी। लेकिन जो माया है उसका काम ही यही है आपको भ्रमित करना। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि माया इंसान को मोह माया में उलझाना चाहती है, और जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होना चाहती है। तो जब इन दोनों में क्लैश होता है तो इंसान को बहुत दुख प्राप्त होता है जब वो भक्ति की लाइन में आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब वो अपनी ज़िद से, अपनी भक्ति के समर्पण से भगवान के चरणों में लगे ही रहता है, तब फिर माया हार मान जाती है कि नहीं,
फिर क्या होता है, इंसान में वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और मुझे सिर्फ भगवान के चरणों में ही लगे रहना है। फिर जब वो इस स्टेज पर आता है तो उसके दुखों का अंत होता है। ऐसा नहीं है कि उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, होता है, दुख इंसान की ज़िंदगी में हमेशा चलता रहता है, दिन और रात एक जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन तब वो भगवान की शरण में होता है तो उसे उन दुखों का एहसास नहीं होता है। दूसरा इसका कारण ये है कि हमें दुख क्यों प्राप्त होता है। ये तो आप अपनी ज़िंदगी में एक दिन के अनुभव से, मैं एक दिन का मैं आपको एक्सपेरिमेंट देती हूँ, आप उसके अनुभव से अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। ये उसके अनुभव से आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उस भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप करना बिल्कुल सच्चे डिवोशन से आप एक दिन के लिए करके देखिए। मतलब पूरे दिन आप अवेयर रहिए इस चीज़ को कि वो जाप आप करते रहें। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना अधिक आपका दिमाग बिल्कुल हौच पौच सा, और बिल्कुल मतलब आपको यूँ लगेगा कि जैसे बहुत नेगेटिविटी आ गई है मुझ में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपके साथ ये होगा। अब आप बोलेंगे तो उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है उल्टा? क्योंकि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे वही बात हो गई ना कि भगवान के मंदिर में जाने से पहले आपको स्वच्छ होना पड़ता है शारीरिक तल पर भी। कहते हैं मन भी स्वच्छ, लेकिन मन तो कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकता इंसान का। मन तो इतना चंचल है कि वो 1 मिनट में इधर, 1 सेकंड में उधर, 1 सेकंड से भी कम समय में कहीं और। तो मन तो स्वच्छ हो ही नहीं सकता, बट फिर भी हम शारीरिक स्तर पर तो हम स्वच्छ होकर के ही मंदिर जाते हैं। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके जो मन के अंदर की जो गंदगी होती है, भगवान सबसे पहले उसे ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो मन क्या, थॉट्स ना आपके, विचार ना आपके। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो थॉट्स, उन विचारों की गंदगी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, वो बाहर निकलती है बहुत बहुत ड्रास्टिक लेवल पे। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे काफ़ी समय हो गया है भगवान के चरणों में अपना जाप शुरू करे हुए, और अभी भी कुछ समय ऐसा आता है, कई दिन निकल जाते हैं इसमें कि इतनी नेगेटिविटी फील होती है कि ये पता नहीं क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ का आसरा मिला है, वो ये है कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। इस लाइन को मैंने अपनी ज़िंदगी का मूल क्या बोलते हैं, मंत्र बना रखा है कि हाँ, आप ही के कर्म है नेकी और रुसवाइयाँ, आप ही के संग चलती है आपकी परछाइयाँ। तो मैं हमेशा इस बात को अपने सर रख के चलती हूँ कि जो भी कुछ ज़िंदगी में घटित हो रहा है, अगर कुछ मेरी फेवरेट चीज़ मुझे मिलने में डिले हो रही है तो वो मेरे ही कर्म है। अपने पिछले कर्मों की माफ़ी मांगो और भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। अच्छा, समर्पण भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। बड़े बड़े भक्त ज्ञानी महात्मा जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, चिंता उन्हें भी होती है। तो इसके लिए कहते हैं कि जब विश्वास है तो चिंता कैसी, और अगर चिंता है तो फिर विश्वास कैसा। भाई विश्वास होना, जिसमें आपको पूर्ण समर्पण हो कि तू जो कर रहा है वो अच्छा है, तो इसकी भी भगवान परीक्षा लेते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे आप भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे खुद को, तो पहले आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील होगी, तो वो परीक्षा भी कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहें तो भक्त की परीक्षा कह सकते हैं। नहीं तो ये आप ही के कर्म है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है भगवान उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब भगवान की ही संतान हैं, और बिलीव मी, अगर आप एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को ध्यान होता है कि हाँ इसने नाम लिया है मेरा। ये बिल्कुल ट्राइड है, आप भी इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आप एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए आप अपने आप को समर्पित करिए भगवान को, और पूरा दिन आप भगवान के नाम का जाप करिए। आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, पहले आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होगी, फिर दूसरे दिन अगर आपका मन सच्चा हुआ, अगर आपने अच्छे डिवोशन से भगवान के मंत्र जाप किया है, तो दूसरे दिन भगवान आपको खुद अपने चरणों में लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ तुम करो ये मंत्र जाप। फिर माया आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। और एक बात और, ये इस टॉपिक पे कभी बात करेंगे, जहाँ से ये सांसारिक सुख, ये सब सक्सेस, ये सब ख़त्म होती है ना, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, तो सबसे जो नीचे का चक्र होता है मूलाधार चक्र, उस चक्र के अंदर ये जितनी भी सांसारिक वासनाएं हैं, सक्सेस है, पैसा है, मनी है, ये सब उस चक्र पर केंद्रित होती है। और आज की दुनिया में 99% लोग इसी पर केंद्रित हैं। तो जो आध्यात्म में सबसे नीचे का स्तर है, आत्मा के शारीरिक तल पे आत्मा के तल पे जो सबसे नीचे का स्तर है, यानी चक्रास में जो सबसे नीचे का चक्र है, वो शारीरिक स्तर पर सबसे उच्च स्तर का तल है। सक्सेस, सफलता, और क्या बोलते हैं, वासना, अच्छा पार्टनर, अच्छी ज़िंदगी, और ये सब, मतलब जो भी कुछ आप चाहते हैं शारीरिक स्तर पर, वो जो शरीर के स्तर पे जो सबसे ऊंचा लेवल है, आध्यात्मिक स्तर पर वो सबसे नीचा लेवल है। कितना फ़र्क है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं विनीता फिर मिलूँगी आपसे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।